बहुत सी परेशानियाँ होती हैं। तो अब तो जाने की जगह भी नहीं है। अब तो जाने की जगह भी नहीं है, ऐसे ही 4-5 महीने रहता है। यानी आधा साल का आधा 6 महीना लगभग यही जलाशय की स्थिति बनी ऐसे ही रहता है। बगिया तो बाहर से तो बाहर चली जाती है, अंदर नहीं जाती है। ये बरसात में हमेशा हो जाता है। बरसात में तो हमेशा ऐसा ही भर जाता है। अच्छा। चला गया। नमस्कार, आदाब। मैं शन्नू आज़मी और आप देख रहे हैं घोसी लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे पर स्थित घोसी बस स्टेशन पर। ये सामने ये घोसी बस स्टेशन है और अंदर चलते हैं क्या स्थिति रही है। बाहर के लोगों का कहना है कि जो भी बसें गुजरती है वो बाहर ही बाहर गुजरती है, कोई भी बसें अंदर नहीं जाती हैं। और अंदर न जाने की रीज़न ये है कि अंदर शायद कोई कर्मचारी एक बैठना शुरू हुआ है, नहीं तो पहले कोई कर्मचारी भी नहीं बैठते थे। और अंदर की बिल्डिंग जो बनी है, लगभग लोगों द्वारा बताया गया कि 1970 या 72 की ये बिल्डिंग बनी हुई है, जो काफ़ी जर्जर अवस्था में है। उसके अलावा ये थोड़ी सी बरसात में ये रोडवेज का प्रांगण पूरी तरह से जलाशय के रूप में तब्दील हो जाता है। हम अपने कैमरामैन अजहान आलम से चाहेंगे कि वह जलाशय की तस्वीर जो रोडवेज प्रांगण में दिख रही है उसको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें। ये अंदर रोडवेज परिसर है जो लगभग हमें लगता है कि उसका 70% हिस्सा जलाशय के रूप में तब्दील हो चुका है। 30% ये है और लगभग जब बारिश ज़्यादा होती है तो ये इलाका भी जलाशय के रूप में चेंज हो जाता है। और उसके साथ एक महत्वपूर्ण कड़ी हम दिखाएंगे यहाँ दूर से, कैमरामैन से जूम करके दिखाएं। ये एकमात्र सामुदायिक शौचालय जो बना था, आज वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता नहीं है। हम वहाँ भी पहुँचेंगे, उस शौचालय की हकीकत भी दिखाएंगे कि किस तरह वो शौचालय की हकीकत है। आगे हम चलते हैं इस रोडवेज परिसर के अंदर, देखते हैं कि क्या हाल है इस जर्जर बिल्डिंग की। ये देखिए, इस वक्त हम इस घोसी बस स्टेशन के अंदर जो उसकी बिल्डिंग है, ये किस तरह जर्जर बिल्डिंग है। जैसा हमने बताया कि सन 1970 या 72 की ये बिल्डिंग है और तमाम देखिए ऊपर के प्लास्टर टूटते नज़र आ रहे हैं, तमाम फटी हुई दीवारें भी दिख रही हैं। इधर भी देखिए जो बाहर का हिस्सा जहां यात्री बैठते थे वह हिस्सा भी काफ़ी जर्जर स्थिति में है। उधर की देखिए बीम जो है वो भी पूरी तरह से कब जर्जर होकर बैठ जाए कोई ठिकाना नहीं। ये यात्रियों के बैठने का स्थान था, लेकिन जैसा लोगों ने बताया कि रोडवेज बसें अंदर आती ही नहीं हैं तो यात्री बैठ के क्या करें। और ये सामने इस चंद कदम पर ये यात्रियों के बैठने का स्थान और ये बारिश का गंदा पानी जो लगता है कि अगर यात्री बैठना भी शुरू कर दें तो किसी न किसी संक्रामक रोग की चपेट में आ जाएंगे। ये तस्वीर जो दिख रही है ये किसी नदी और तालाब की तस्वीर नहीं है, ये घोसी बस स्टेशन के प्रांगण की अंदर की तस्वीर है। और ये चंद कदम पर ये बिल्डिंग है और ये देखिए वहाँ से चंद कदम की दूरी पर ये जलाशय की स्थिति बनी हुई है। और यहाँ का एक पहला नगर का सामुदायिक शौचालय वहाँ बना था और आज वहाँ रास्ता ही नहीं जाने लायक है। रास्ता किधर से भी रास्ता नहीं है, न उधर से न इधर से। वो बाउंड्री जो है वो बस स्टेशन की बाउंड्री है और उस बाउंड्री के बाद दूसरे का नंबर पड़ जाता है। इस बाउंड्री के अंदर ही सामुदायिक शौचालय है, लेकिन एक बड़ा सवाल यात्रियों से लगाए घर अगल बगल के लोगों को, विशेष तौर से महिलाओं को, अगर शौच की ज़रूरत होगी तो कैसे ये जाएंगे। ये पानी जो है पूरी तरह से गंदा पानी है। जूम करके हम चाहेंगे कैमरामैन इसको जूम करके दिखाएं कि कितनी गंदगी है, क्योंकि बड़ी कोशिश हम लोगों ने किया है अंदर पहुंचने की उस शौचालय तक, लेकिन शौचालय तक पहुंचने की स्थिति नहीं नज़र आ रही है। ये पूरा अगल बगल के गंदगी का पानी लोगों के इस रोडवेज परिसर में रुकता है, लेकिन रोडवेज परिसर के लोग अब तक संबंधित विभाग जो राज्य सड़क परिवहन निगम के लोग हैं इस जलाशय से मुक्ति पाने का कोई बढ़िया उपाय अब तक नहीं ढूंढ पाए। और जिस तरह है कि बसों की है कि बसें अंदर नहीं आती हैं, इस पर भी हम कुछ लोगों से राय जानना चाहेंगे। देखते हैं लोगों की राय। और पूरी तस्वीर हमने घोसी बस स्टेशन की दिखाई, क्या समस्याएं हैं। यहाँ के स्थानीय लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं
हम उनका भी परिचय जानेंगे, उनकी क्या समस्याएं हैं इस बारे में पूछेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? राम समूज। अंतमू जी, ये बस स्टेशन है ना घोसी का, तो बहुत पुराना होगा। हाँ बहुत पुराना। ये आपकी दुकान बाहर है क्या? हाँ। किस चीज़ की दुकान है? फल की दुकान है। कितने साल से लगाते हैं? करीब 40 साल से लगा। 40 साल से दुकान लगाते हैं। तो ये जो बसें चलती है, बसें अंदर आती है कि नहीं आती है? कानपुर बेलथरा वाली केवल आती है। अच्छा, सिर्फ जो कानपुर जाती है बेलथरा से वही अंदर आती है? वही अंदर आती है। बाकी ये बनारस गोरखपुर जाने वाली तो बाहर से सब वो बाहर चली जाती है, अंदर नहीं जाती है। ये है। और ये शौचालय कब का बना है? शौचालय कम से कम 10 बरस हो गया होगा। अच्छा अच्छा, 15 साल हो गए। अच्छा। 15 साल लगभग हो गया। कभी अंदर जाना हुआ कि नहीं आपका? हाँ, बहुत अलग है। तो अभी कैसे जाएंगे? अब कहाँ जाने के लिए रास्ता है? तो ये स्थिति बरसात में हमेशा हो जाती है क्या? हाँ? ये स्थिति बरसात में हमेशा हो जाती बरसात है? में तो हमेशा ऐसा ही भर जाता है। अच्छा, तो बंद कर चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा। ये इस शौचालय के अलावा भी अगल बगल कोई शौचालय है? कोई शौचालय नहीं है, यही एक शौचालय है। अगर ऐसी स्थिति में राहगीरों को या आप लोग को अगर ज़रूरत होती तो कहाँ जाते हैं फिर आप लोग? कहाँ, जहाँ डब्बा लेकर बोतल खोजते हैं लोग, जाते हैं इधर उधर। अच्छा, देखिए इन्होंने बताया कि ये हर बरसात में, और मुझे लगता है कि बरसात क्या, साल के 6 महीना तो कम से कम। बहुत लोग तो झिलिया हम लोगों से मांगते हैं, झिलिया दो भाई। ये देखिए इन्होंने कहा कि फल की दुकान है और इन्होंने कहा कि लोग झिल्ली मांगते हैं, प्लास्टिक की थैली जो होती है, क्योंकि अगर बच्चों को है तो वह जगह नहीं है वहाँ जाने लायक, तो इसलिए वो प्लास्टिक की थैली मांगते हैं। हम देखिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। एक भाई साहब हैं, उनसे क्या नाम पड़ेगा? शुभ नाम विजय कुमार। जी। अरे इस समस्या के बारे में कुछ बताएंगे? ये समस्या तो हमेशा बनी रहती है। यहाँ का लैट्रीन भी है जो है वो मजबूरी में आदमी जाता है। लैट्रीन इतना गंदा रहता है कि आदमी बैठने लायक नहीं है, लेकिन मजबूरी में जाता है। और यहाँ आसपास कोई भी सामुदायिक शौचालय नहीं है, ना ही पेशाब करने की कोई जगह है, ना ही लैट्रीन की कोई जगह है। और सारे यहाँ के बड़ा गांव मोड़ से लेकर के और तहसील तक के आदमी दुकानदार धीरे धीरे यही रोडवेज में आते हैं और बहुत सी परेशानियाँ होती हैं। अच्छा, तो अब तो जाने की जगह भी नहीं है? अब तो जाने की जगह भी नहीं है। ऐसे ही 4-5 महीने रहता है, यानी लोग यहीं आसपास कर लेते हैं कहीं। यानी आधा साल का आधा 6 महीना लगभग यही जलाशय की स्थिति बनी ऐसे ही रहती है। इसका कोई निकास नहीं हो पाया अब तक? निकास नहीं हो पाया। कभी जनरेटर से पानी थोड़ा मोड़ा निकाल दिया जाता है। अच्छा। एक आध दिन, नहीं तो फिर वैसे ही रहता है। इन्होंने बताया कि साल में 6 महीना ये स्थिति रहती है। कभी जब भारी बारिश होती है तो इंजन चलाकर कुछ पानी निकाले जाते हैं, लेकिन इस जल निकासी का अब तक समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी है। इसी बस स्टेशन का एक हिस्सा ये भी है। इसमें कुछ कर्मचारी पहले रहते थे, अभी पता नहीं रहते कि नहीं। कुछ दिन पहले एक रेस्टोरेंट भी चलता था, लेकिन अक्सर बरसात के दिनों में इस समस्या से जूझते हुए वो रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ा, क्योंकि वो खाने पीने का केंद्र हुआ करता था। लोग कैसे जाएंगे? और इस रोडवेज प्रांगण में एकमात्र इंडिया मार्क का हैंडपंप पानी पीने के लिए, आज वहाँ पानी कैसे पिएंगे? क्योंकि उस इंडिया मार्क का हैंडपंप के चारों तरफ एक गंदे पानी का जमावड़ा लगा हुआ है। वहाँ तक जिस तरह शौचालय तक आप नहीं पहुँच सकते हैं, उसी तरह इंडिया मार्क का हैंडपंप तक आप नहीं पहुँच सकते हैं। मेरा तमाम नागरिकों की तरफ से जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों से निवेदन है कि नेशनल हाईवे पर स्थित इस घोसी बस स्टेशन पर थोड़ा निगाह डालें और कम से कम इस जल निकासी की एक समुचित व्यवस्था ज़रूर कर दें, जल्द से जल्द कर दें। नहीं तो आने वाले दिनों में अगर भारी बारिश हुई तो मुझे लगता है कि ये यहाँ तक का भी, जहाँ तक हम लोग खड़े हैं, ये इलाका भी हो जाएगा। इसी तरह की नई अपडेट के साथ फिर मिलते हैं।